A lot of you have asked कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतना गैप हो चुका है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अभी बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस निकल के आ रही कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है गैप से, इन सारे गैप को एक बार में फिल कर देगा या फिर अब गिरना चाहिए। तो आई वुड से the biggest problem of analysis is कि we do analysis to a extent which becomes analysis paralysis। तो आप फ्लो के साथ जाइए, मेरा सजेशन यही रहेगा, और उसको कैसे करना ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर आप ये गैप देखोगे, दिस इज फोर गैप्स ओनली। परसेंटेज वाइज इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट 3.5%, 3.5%। अगर पास्ट में हम जाएं थोड़ा सा कैंडल्स में, तो देखेंगे यहाँ पे भी गैप होना शुरू हुआ था। जब भी बुल रैली चलती है तो इसी तरह की मेंटल गैप्स होते रहेंगे। आप सोचते रहोगे गैप गिरना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन गिरेगा नहीं। आप देखो गैप गैप गैप, ये भी हिडन गैप है। फिर एक विक मारा, ट्रेंड बदला नहीं ऊपर, फिर गैप फिर गैप फिर गैप। अब आपके स्टॉप लॉसेस कैसे होंगे? आप बोलोगे कि यार मैं लॉन्ग तो जा रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस। द पॉइंट इज कि यू शुड नॉट लुक फॉर रिवर्सल अनलेस आप क्लोजिंग बेसिस पे कुछ एक सिग्नल ना देख लो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जब ये गैप था तो आपका गैप स्टॉप लॉस था डबल बॉटम, मोरलेस एक तरह के दोनों का सेम बॉटम था। जब रिवर्स हुआ तो रेजिस्टेंस से करीब करीब ये गैप देखो, दिस वाज गैप। यहाँ पे प्राइस रुका, एकदम से सेल ऑफ आया, तो शॉर्ट टर्म पुल बैक आया। अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे भी तो गिरा था, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कैसे लेता? तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक। So coming back to the analysis part, like we were discussing कि कैसे गैप को ट्रेड करना चाहिए कैसे। तो हम पास्ट के गैप्स को देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, तो स्टॉप लॉस आप ऐसे ले सकते थे। सी द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज कि कम आउट एंड सेव योर प्रॉफिट बाय टेकिंग स्टॉप लॉस इन एन अप मूव एंड डोंट प्रीएम्प्ट शॉर्ट, और जब तक कि आपको एक क्लियर सिग्नल ना मिले, और ट्राई टू बाय एंड डिप। तो जैसे कि यहाँ पे भी रिवर्स हुआ, विक बन गया, और गैप के बाद मैं दिखाऊं तो, और कितने गैप कितने दिनों तक एक्सटेंड हो सकता है ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी रिवर्सल आना होगा आपको एक बहुत क्लीन सिग्नल मिलने वाला है, आपको बस उसे आइडेंटिफाई करना है। और हाँ, हर दिन आपको यू हैव टू लाइक you have to stay in market with proper stop loss, otherwise you might end up in रिवर्सल कैंडल, और आप ओवर ट्रेडिंग से बचें। तो मैं थोड़ा सा और पास्ट में जाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे कि वी हैड कांस्टेंट वन, ये भी एक गैप था, 3, 4, मोरलेस 5। अब किसी को लगा कि ये खत्म हो जाएगा, 6, 7, यहाँ के साइडवेज जाने के बाद अब ट्रेंड खत्म हो गया, एक फॉल आया। बट अगर आप देखोगे ये भी कुछ रिवर्स। तो पॉइंट ये है कि द बेस्ट वे टू राइड ट्रेंड इज कि आप स्विंग्स को आइडेंटिफाई करो और वेट करते रहो। यहाँ पे एक बना आपको हैंगिंग मैन, जिसका लो कटा दिस, यू शुड हैव गॉन शॉर्ट। एक ही दिन, आई रिमेम्बर दिस डे, ये हमने ट्रेड किया था। बट इसको भी अगर आप देखोगे, इतने अपमूव के छोटे छोटे कैंडल्स जो होते हैं, दैट इज यूजुअली गेट फिल्ड इन अ वन सिंगल कैंडल। तो ये एक सडन फॉल आया आपको अगले दिन इसने, आई रिमेम्बर दिस डे आई हैड बिग लॉस इन मन्नपुरम फाइनेंस। इफ आई कैन शो यू मन्नपुरम फाइनेंस चार्ट, आई विल शो यू मनप्पुरम फाइनेंस, क्योंकि मनप्पुरम फाइनेंस उस दिन काफ़ी ट्रिमेंडस फॉल हुआ था। आई हैड अ वेरी लॉन्ग पोजीशन, बिग लॉन्ग पोजीशन दैट डे। आई शो यू 2020 दिसंबर, किस दिसंबर, इट वाज मंडे, आई थिंक दिस वाज द डे। Just I'm trying to show कि what all can happen in market. See, this was the day. uh, Here I was anticipating कि this will move up very well. In fact, I think if I'm not, अच्छा इधर मैंने पोस्ट नहीं किया, but I
रिमेंबर कि यहाँ पे मैं लॉन्ग गया था एंटिसिपेटिंग कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक, बट इट डिडंट ब्रोक, और यहाँ पे ब्रेक ही हो गया। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि द मूव कैन एक्सटेंड टू ए वेरी, आप सोचते रहोगे यहाँ भी अगर आप देखोगे गैप 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 गैप, मोर और लेस ये भी गैप। तो ये रैली जो अभी आ रही है ये एक्सटेंड हो सकती है और भी हो सकती है, और अभी तक इंडेक्स ने बिल्कुल भी एक भी सिग्नल नहीं दिया आपको कि यू शुड कम आउट ऑफ द मार्केट। तो व्हाई आर वी एंटिसिपेटिंग कि रिवर्सल आ जाएगा? जब आएगा तो हम ऑब्वियसली उसे मिस नहीं करेंगे। अब मिस कैसे नहीं करेंगे हम? द प्रॉब्लम इज कि वी फोकस मोर ऑन एंटिसिपेटिंग रादर देन रिएक्टिंग। हमें एक्ट करना है जब रिवर्सल दिखेगा। तो हम एज ए ट्रेंड फॉलोअर, अभी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ट्रेंड नहीं है, ये क्या है, ट्रेंड ही तो है, ये क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो आई, व्हाट वाज दिस? दिस वाज ए ट्रेंड, क्लियर ट्रेंड, ये भी ट्रेंड ही है। तो हमारा काम है सिर्फ स्टॉप लॉस लेके बैठे रहना जब तक ट्रेंड नहीं बदल रहा है, या स्विंग को स्टॉप लॉस लेना। अगर मैं डे चार्ट पे आऊँ, इंट्राडे चार्ट पे, तो इंट्राडे चार्ट को फॉलो, ट्रेंड को राइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये वीकली गैप है, ध्यान रहे, वीकली गैप इतनी आसानी से फिल नहीं होते हैं, मैंने कल के वीडियो में बोला भी था। तो जो वीकली गैप है, अगर पुल बैक आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी माई बाइंग अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा ये वाला। तो ये गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है, एंड आई एम एज्यूमिंग दिस गैप विल नॉट बी फिल्ड एनी टाइम सूनर। मतलब आप बोलोगे कि 2-4 दिन या 5 दिन में फिल हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता, और अगर होगा तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि द मोमेंट दिस विल ब्रेक, वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस लेवल। यू सी द ट्रेंड लाइन आई एम फोकसिंग मोर ऑन। नाउ एक्सटेंड कहाँ तक होगा? जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, कहाँ तक हो सकता है। तो हमारा फोकस हमेशा होता है जब 61.8% टूटता है तो ये पूरा ऊपर एक्सटेंड होता है। यहाँ पे 0.718 भी आएगा, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, 7.78। तो अब कमिंग बैक टू द दिस थ्योरी, अब इंट्राडे चार्ट भी देख लेते हैं। व्हाट डज इंट्राडे से? जैसा मैंने बताया ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इसमें और भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो आज क्या हुआ था? आज हुआ था कि अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज नाउ आवर बेस, जिसको हम, ये अपना बेस है, तो इंट्राडे में इट गेव अ क्लियर एंट्री टू बायर्स। अगर आप देखोगे 0.618 के आस नीचे आया, ये हैमर बनाया, करीब फेक डाउन दिया और वहाँ से रिवर्स मारा। उसके बाद दूसरा मूव अगर मैं देखूं, यहाँ से यहाँ तक चला, 0.5 रिट्रेस किया, फिर ऊपर क्लोजिंग दे गया। अब अगर मेरे से एकदम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं जस्ट एनालिसिस पैरालिसिस का मैं भी शिकार आपको लगेगा, बट मैं अगर देखने की कोशिश करूँ कहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है कल प्राइस, अगर बेस्ट के सिनारियो, आई वुड से कि 19366 तक प्राइस एक्सटेंड होगा। 20-25 पॉइंट वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो माय एनालिसिस सजेस्ट, अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो तो दिस शुड बी योर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, बट बेटर देन दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। और अब ये धीरे धीरे हो सकता है, या तो पुल बैक आए तो अच्छी बात है, ना आए तो अच्छा। डे ट्रेडिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है आपको स्टॉप लॉस राइट करने का, ये एक हो जाएगा। आपका वीवैप से आप कर सकते हो, और एंकर्ड वीवैप यूज कर सकते हो, बट इन दिस लेवल, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंकर्ड वीवैप थोड़ा दूर होने वाला है। अभी एक और इसमें देख रहा हूँ मैं, जो क्या देख पा रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कर रहा हूँ मैं, कि हमारे को ऐसे प्राइस एक्सटेंड हो, और ऐसा ही थोड़ा ऐसे एक्सटेंड हो, तो जाके मजा आएगा शॉर्ट करने में। शॉर्ट मतलब ये नहीं कि ट्रेंड बदल रहा है, शॉर्ट मतलब एक 150-200 पॉइंट का डाउन मूव। तो हम कल एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस एक्सटेंड होके 367-70 तक आ जाए प्राइस, 30-40 पॉइंट ऊपर, और वहाँ साइडवेज में जब जाने लगेगा तो वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट निफ्टी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट। Now, I will analyze Bank Nifty as well in this video, or I'll make a separate video for Bank Nifty. So the point is कि don't try to find reversal, don't try to preempt reversal. Market will give you an opportunity. हो सकता है 50-100 पॉइंट मिस होगा आपसे, बट
एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल को फॉर्म होने दीजिए हायर टाइम फ्रेम पे, देन यू शुड शॉर्ट। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल क्या होता है? रिवर्सल कैंडल 4-5 टाइप के ही होते हैं। शूटिंग स्टार हो सकता है, बट रिमेंबर फॉर एनी रिवर्सल पैटर्न देयर शुड यू नीड अ कंफर्मेशन। तो हम एक पैटर्न का फॉर्मेशन का वेट करेंगे और उसके बाद ही हम शॉर्ट करेंगे। अभी से मत शॉर्ट कर लो कि आरएसआई ओवर बॉट हो चुका है, हम शॉर्ट कर लें।